फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी इस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इंडियन प्लांट किंगडम की एक ऐसी फेमस रेमेडी जो निश्चित तौर पे बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है। फ्रेंड्स इसको लंबे समय से होम रेमेडी के रूप में तथा आयुर्वेद में कई प्रकार के औषधि लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, यानी कि बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसका नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका जो मेडिसिनल प्लांट है वो कहाँ पे उगाया जाता है, किस प्रकार से उसकी पत्तियाँ रहती है, फल किस प्रकार से होता है और ये किस प्रकार से हमारे आपके लिए बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स तो आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर जरूर कीजिए, जिससे लोगों में प्लांट मेड रेमेडीज के प्रति अवेयरनेस है, जागरूकता है। और निश्चित तौर पर अगर कभी भी किसी को किसी प्रकार की समस्या है, ये रेमेडी बहुत ही कारगर होती हैं और बहुत ही इफेक्टिव इनके रिजल्ट रहते हैं। इस तरीके से कई वीडियो हमारे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट, क्रोनिक कंडीशन के पेशेंट इस रेमेडी के माध्यम से आज जो ठीक हो रहे हैं। इस रेमेडी मतलब प्लांट मेड रेमेडीज के माध्यम से। तो फ्रेंड आज हम बात कर रहे हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं जिसको हिंदी में बहेरा, संस्कृत में या क्या आयुर्वेद में जो लिखा रहता है फ्रेंड्स उसको विभीतिकी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टर्मिनेलिया बेलेरिका कहा जाता है। TERMINALIAVELLICA। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से जैसा कि अपन ने बताया था कि ये एक प्रकार का कम्बिनेशन बनाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लें, फिर हम आगे इसके प्रति बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में त्रिदोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। उसी प्रकार से उसी समय से जब इस त्रिदोष की खोज की गई है ऋषिमुनियों के द्वारा, उसी समय से एक ये औषधि भी चलती रही है, त्रिदोष नाशक, यानी कि त्रिफला चलता रहा है। त्रिदोष और त्रिफला मतलब तीन वो दोष हैं और उस दोष को बैलेंस करने के लिए त्रिफला है। त्रिफला यानी कि तीन प्रकार के फल, जिसमें कौन कौन से हैं? इम्बेरिका ऑफिसनलिस जिसको अपन इंडियन गॉसबेरी कहते हैं, यानी कि आंवला जिसको कहते हैं। दूसरा है टर्मिनेलिया चेबुला जिसको अपन विभीतिकी कहते हैं, हरितकी कहते हैं फ्रेंड्स। और टर्मिनेलिया बेलेरिका जिसको अपन विभीतिकी कहते हैं। तो टर्मिनेलिया चेबुला जिसको अपन हरितकी या हरद कहते हैं या हर्रा कहते हैं। टर्मिनेलिया बेलेरिका जिसको अपन विभीतिकी कहते हैं या कि बहेरा कहते हैं फ्रेंड्स। और एम्बेरिका ऑफिसनलिस जिसको अपन अमिल्की या कि आंवला कहते हैं फ्रेंड्स। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के शुरू से ही बना दिया गया है। और एक्चुअल में फ्रेंड्स जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में तीन दोष ही बताए गए हैं कि इन तीनों दोषों के बिगड़ने की वजह से वात, पित्त और कफ जैसे ये कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो शरीर में बीमारी की उत्पत्ति हो जाती है। वो बीमारी कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल पॉइंट की हम बात करें फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ये तीनों औषधियाँ एक साथ जब मिल जाती हैं और इनको खाया जाए तो इन तीनों दोषों को ये बैलेंस कर देती है, यानी कि वात, पित्त, कफ को ठीक कर देती है ना। जितना उसका रेशियो होना चाहिए हमारे शरीर में उसको ये कर देती है, क्योंकि वात, पित्त, कफ ये तीनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हम आप रह नहीं सकते। पर हाँ, वो जो बिगड़ जाता है, जिसका कम या ज़्यादा हो जाती है, ऐसे कंडीशन के लिए ये जो त्रिफला होता है ये काफ़ी कारगर माना गया है और ये सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। फ्रेंड्स एक्चुअल में यही आयुर्वेद है। उसके बाद तो फिर अलग अलग कंडीशन में बहुत सारी औषधियाँ हैं, सबका एक अपना अलग महत्व है। सभी औषधियाँ बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत अच्छा काम करती है। पर त्रिफला जब आपको कुछ ना समझ में आए कि हम क्या करें, उस कंडीशन में आप त्रिफला को देना शुरू कर दीजिए। ये सभी बीमारियों को ठीक कर देता है फ्रेंड्स। ऐसा आयुर्वेद में मिलता है, ऐसा डिटेल आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसके ऊपर बहेरा के ऊपर यानी कि टर्मिनेलिया बेलेरिका के ऊपर। इसके पहले ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिए हैं इम्बेरिका ऑफिसनलिस यानी कि आंवला के ऊपर और टर्मिनेलिया चेबुला यानी कि हरितकी के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट में बात करते हैं। टर्मिनेलिया बेलेरिका एक्चुअल में यह जो पौधा, इसका जो वृक्ष होता है, पौधा नहीं वृक्ष है फ्रेंड्स, यानी कि ट्री है, ये लगभग 18 मीटर से 30 मीटर ऊंचाई वाला ये होता है। और ये पतझड़ यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि बहुवर्षीय पतझड़ वाला ये वृक्ष है और ये बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी छांव में बैठने मात्र से ऐसा कहा जाता है कि कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर से ठीक हो जाती है। इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, यानी कुल मिला के एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है और बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स। इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। उससे सामान्य रूप से इस संपूर्ण भारतवर्ष में ये मिल जाता है आपको, यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में ये इसका वृक्ष पाया जाता है
फ्रेंड्स, इसकी खेती भी की जाती है, यानी कि बाकायदा इसका जो कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि जो इसका औषधि लाभ है ये फॉरेन में भी यानी कि विदेश में भी लोग जानते हैं और वो बहुत ज़्यादा इसको मंगाते हैं, यानी कि यहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है फ्रेंड्स। तो आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो वृक्ष होता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं आप देखेंगे तो लगभग बट वृक्ष के जैसे जैसे उसकी पत्तियाँ होती हैं उसी आकार के देखने को मिलती हैं। इसका जो फल होता है वो अंदर से मीठा होता है, लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई लंबाई होती है। और इसके साथ बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो फल होता है, इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो औषधि लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फल का जो अंदर का भाग होता है वो मीठा होता है, तो बहुत ही अच्छा उसका स्वाद होता है फ्रेंड्स। कभी आप भी खा के उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे कि जो बहेरा होता है फ्रेंड्स, ये त्रिफला के साथ जैसा कि अपने शुरू में बताया कि ये मिक्स किया जाता है, लेकिन इसके जो फल होता है, फल के जो ऊपरी जो सतह होती है, ऊपरी जो लेयर होती है, उसका औषधि लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उससे औषध बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो इसका जो फल होता है उसका ऊपरी भाग का बीज को छोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स। बाकी कुछ और जगहों पर बीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर जो मेरे पास रेमेडी है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टिंचर फार्म पे है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही अच्छा इसका लाभ है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पॉइंट टू पॉइंट में फ्रेंड्स कि किस प्रकार से किन किन लोगों में ये उपयोगी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका जो मेन एक्शन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, स्टमक के ऊपर है, इसका लीवर के ऊपर है, इसके साथ साथ हमारे पैनक्रियाज के ऊपर भी हेल्प करता है, गल ब्लैडर के ऊपर भी काम करता है। ये हमारे स्टमक से निकलने वाली जो भी एंजाइम है, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उसको बैलेंस करता है, उसको ठीक करता है, जिस वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है वो सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, और हमारी जो पाचन की क्रिया है वो संपूर्ण रूप से जो उसका नेचुरल प्रक्रिया है उसके माध्यम से उस संपन्न होती है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे ये जो यानी कि बहेरा है फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि हमारा जो बाइल डक्ट जो पित्त है उसको ये बैलेंस करता है, और उसके ऊपर इसका बहुत बेहतरीन एक्शन है फ्रेंड्स। कफ के ऊपर आप अक्सर देखते हैं कि लोगों में पेट खराबी के बाद कफ बनता है, गले में चोक होता है, यानी कि उनका जो गला है वो चोक जैसा महसूस होता है कि कुछ फंस रहा है, कुछ रुक रहा है, कफ महसूस होता है, ऐसा लगता है गला बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, कुछ चुभन हो रही है। ऐसे कई कंडीशन में यह बहुत ही यूनिक इसका रिजल्ट देखने को मिलता है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण ये काम करता है फ्रेंड्स कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको यह बढ़ा देता है, यानी कि इंक्रीज ऑफ इम्यून पावर। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स ये इंक्रीज करता है, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो हमारा जो भूख है, यानी कि इंक्रीज ऑफ एपेटाइट, यानी कि हमारे भूख को फिर ये बढ़ा देती है। इस प्रकार से इसके बहुत अच्छे फंक्शन है फ्रेंड्स, लेकिन ये अकेले उतना प्रभावी नहीं है जितना कि त्रिफला इसका बना दिया जाए। यानी कि फ्रेंड्स आपको पता है कि प्लांट मेड रेमेडीज़ के ऊपर हम काम करते हैं, थेरेपी कुछ भी हो अपने कुछ से मतलब नहीं है, प्लांट मेड रेमेडीज है फ्रेंड्स। तो इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि टिंचर फॉर्म में त्रिफला को कैसे तैयार करें। इसके लिए फ्रेंड्स जैसा कि अपन ने बताया कि त्रिफला 3 चीज़ों से तैयार होता है, अलग अलग परसेंटेज में, अलग अलग डिसीज के हिसाब से उसको जो वैद्य थे, डॉक्टर्स थे, वो तैयार करते थे। कई बार जो त्रिफला तैयार होता था, आंवला हरद हो गया और आपका बहेरा हो गया, यानी कि इम्पेलिका ऑफिसिनलिस, टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बिलेरिका, इन तीनों को समान मात्रा में कई बार बनाते हैं, कई बार इनके कुछ परसेंटेज कम कर देते हैं, जैसे कि 3:2:1 कर दिए, या फिर नीचे से 3:2:1 कर दिए। इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग डिसीज के हिसाब से बनाते हैं, पर सामान्य रूप से जो इसका हम लोग देते हैं फ्रेंड्स वो समान रूप से, यानी कि बराबर मात्रा तीनों को मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद में त्रिदोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ। होम्योपैथ में 3 इंच के मियाज में बताए गए, यानी कि जो मियाज में वो 3 बताए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सोरा, साइको और सिफिलिस। इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथ में फ्रेंड्स आप देखेंगे वहाँ पे लिम्फ और ब्लड के ऊपर प्रधानता दी गई है, यानी कि ब्लड और लिम्फ के ऊपर WBC और RBC के डिसबैलेंस होने की वजह से, यानी कि उसमें होने वाली खराबी की वजह से बीमारियाँ उत्पन्न होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रेट ली गई है, यानी कि राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव। इस तरीके से फ्रेंड्स ये तीनों थेरेपी अपने अलग अलग थोड़ा सा इनके जो सिद्धांत हैं, पर कहीं ना कहीं अर्थ एक ही निकल रहा है फ्रेंड्स कि रोगी को ठीक करना है ना, यानी कि वही रेमेडीज बनाई जाती हैं। तो आज आप देखेंगे कि जो आयुर्वेद में रेमेडी है वही होम्योपैथ में मिल जाती है, वही आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ में मिल जाती है फ्रेंड्स, है ना। इस तरीके से जैसे आप देखिए टर्मिनेलिया अर्जुना हो गया, तो अर्जुना आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथ में भी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे बिथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा इसमें भी है। एलियम सीपा आप देखेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी, होम्योपैथ में आयुर्वेद में भी है, यानी कि प्याज। इस तरीके से बहुत सारी ऐसे रेमेडीज हैं फ्रेंड्स जो कि यानी कि प्लांट मेड रेमेडी है, और प्लांट मेड का जनक एक्चुअल में आयुर्वेद है, फिर उसके बाद होम्योपैथ है, उसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथ है फ्रेंड्स। तो ये तीनों आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बताने का प्रयास किया, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए फ्रेंड्स, यानी कि कुल मिला के प्लांट मेड रेमेडीज है और ये सभी थेरेपी में उपयोगी है, और निश्चित तौर पे इसको आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है, होम्योपैथ में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज ये मेरे पास एक टीचर फॉर्म पे है, तो आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही
इफेक्टिव है। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोग तक जरूर पहुंचाइए। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।